ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्योंकि आप पूरा नेपाल टूर करके आए, बहुत सेवाएं करके पहुँचे हैं मधुबन में। और आज हम सोनत्य के लिए ज्ञान चिंतन में 23/6/2026 की जो बाबा की महावाक्य है, शिक्षा है, उसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे। और आज 23 जून है और कल 24 जून है, जो हमारी मातेश्वरी मम्मा जगदम्बा का जो दिन है, जिस पे बहुत श्रद्धा भावना से पूरे भारत में और विदेश में भी मनाया जाता है। क्योंकि जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा, ये दो ऐसे संसार के दो मुख्य एक्टर हैं जिनके आधार पे सारी सृष्टि का ये ड्रामा चलता रहता है। आप देखते होंगे ब्रह्मा और सरस्वती ने संगम पे परमात्मा ने उनको ऐसा लायक बनाया, ऐसी पढ़ाई दी उनको, ऐसी पढ़ाई पढ़ी उन्होंने जो भविष्य में जाके राधा कृष्ण बन के जन्म लेते, जिनकी सारा संसार में पूजा होती फर्स्ट प्रिंस की। उसके बाद फर्स्ट गद्दी पे जो बैठते लक्ष्मी नारायण, दोनों युगल शादी के बाद। तो जो लक्ष्मी नारायण का गायन, जो विष्णु का गायन है, कंबाइंड रूप विष्णु दिखाते और विष्णु को शिव के बाद नेक्स्ट विष्णु को मानते दुनिया में, क्योंकि विष्णु को संसार का भी रचयिता कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा को कहते हैं। तो वो चलाते करके, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, इसलिए 4 भुजाधारी, दो लक्ष्मी नारायण के हाथ, माना 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के हाथ, 4 भुजा उसको दिखाते हैं। और सतयुग में भी ये कहते हैं कि उनके सिंहासन के पीछे लक्ष्मी विष्णु का चित्र होता है, बराबर, क्योंकि कंबाइंड रूप का गृहस्थी का प्रतीक है जी, गृहस्थी का प्रतीक है। तो इस तरह मैं समझता हूँ जो मातेश्वरी जो है, जिसको कोई सरस्वती के रूप में पूजते, कोई दुर्गा के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में, कोई हर प्रकार से अलग अलग रूपों में उसको पूजा जाता है। बहुत महान आत्मा है और वो साधारण तन में होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते। और ऐसी मातेश्वरी जी का हम कल स्मृति दिवस कहो, यादगार दिवस कहो, और कल मनाएंगे। और बहुत उनकी शिक्षाओं को भी याद करते हम लोग, कई दिनों से उनकी मुरलियाँ भी चल रही है। तो उनका तो बहुत सारी गाथा है, जैसे ब्रह्मा की गाथा वैसे मम्मा की भी है, जिसको सभी मम्मा, बाबा भी उसको मम्मा कहता था। तो इस तरह मम्मा की बहुत महिमा अपरंपार है। तो चलो चलते आज के सोनत्य के ज्ञान चिंतन में। और आज खास परमात्मा ने बहुत बड़ा हमें ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को स्टार्टिंग में ही दिया, हेडिंग में, क्योंकि तुम सौभाग्यशाली हो। जैसे कोई वे लड़की शादी करके जाती है, पैर छूती, बोलते सौभाग्यशाली, क्योंकि 100 जन्म तो उसका भाग्य चलता रहे। तो ऐसे भगवान हमारा 84 जन्म पूरे कल्प के लिए भाग्य बनाता है, जो इस भाग्य बनाने का समय है, जिसका माध्यम है पढ़ाई। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो हमको नर से नारायण बना देता है। इसलिए बाबा बोलता है तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान स्वयं पढ़ाता है। और यह पढ़ाई जो अब तक किसी ने, ऋषि मुनि ने नहीं पढ़ी है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। कितनी ऊंची बात है और कितनी नशे की बात है जी, कि ऐसी पढ़ाई जो संसार में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पूरे 5000 वर्ष के चक्र में न किसी ऋषि मुनि ने, किसी साधु संत ने, किसी धर्मात्मा ने, महात्मा ने, बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक जो भी कहेंगे, जो अपने को बहुत उच्च समझते हैं, तो बाबा कहता है कि ये इतना महान सौभाग्य है कि स्वयं भगवान तुमको बैठकर वो पढ़ाई पढ़ाता है जो संसार में न भूतो न भविष्यति, कभी नहीं, कोई नहीं पढ़ा सकता उसको सिवाय एक परमात्मा के जी। इसलिए इस नशे में रहना बहुत जरूरी है कि हम वो पढ़ाई पढ़ते हैं जो संसार में कोई नहीं पढ़ा सकता। बहुत अच्छा मंगेश भाई, महान सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली भी नहीं, महान सौभाग्यशाली। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो एक पढ़ाई की बात है जो बाबा पढ़ा रहे, दूसरी बात पढ़ाई पढ़ाने के बाद जो बच्चे धारणाएं करते हैं। तो इसलिए बाबा बोलता जो तुमने कहाँ तक धारण किया, इसके लिए आज बहुत सुंदर गीत बजाए कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य तेरे दामन। तो ये बहुत अच्छा गीत है। इसके आधार पे आज क्या थोड़ा बाबा की शिक्षा है। और बाबा खास बोलते कि ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो जो मनुष्य नहीं जानते, बिल्कुल, वो भी थोड़ा बताइए। वो भी बाबा सीधे शब्दों में बाबा कहता है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला, क्योंकि परिवर्तन नियम है सृष्टि का, और अभी आत्माएं चाहती है कि सृष्टि का परिवर्तन हो। कलियुगी ये दुख दर्द अशांति वाली दुनिया, जहाँ पापाचार, भ्रष्टाचार, महंगाई अपने
चरम सीमा पर है। तो बाबा कहते हैं अब इससे जो विनाश ज्वाला निकलेगी, इससे ये सब कुछ जो पुरानापन है, जो दुख देने वाला है, वो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, सब स्वाहा। अब हाँ, अग्नि ऐसी है मंगेश भाई, हाँ जो सब स्वाहा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए भगवान बोलता कि योग भी एक अग्नि है। हाँ जी, जो बाबा याद के लिए बार बार बोलता ना, परमात्मा की याद में बैठना भी वो तपस्या एक अग्नि है। और उसी अग्नि में जब परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, वो ऑलमाइटी से, सर्वशक्तिवान से, तब जाके हमारे विकार विनाश होते हैं। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक माध्यम है विकार विनाश करने का, और कोई माध्यम नहीं। बिल्कुल। और सबसे पहले जो विनाश ज्वाला, वो विनाश ज्वाला आत्मा में जो गंदगी पड़ी है ना, विषय विकारों की कमी का, वो जल जाती है। तो फिर अपने आप विश्व, मैं बदलूं तो विश्व बदल जाता। सही। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सारी पुरानी दुनिया ही इसमें स्वाहा हो जानी है, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। यह ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी, फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। ड्रामा ये बाबा परमात्मा के लिए कहा जाता है, सुख देने वाला है। अब ये विनाश काल में नेचुरल है कि दुख तो होता ही है आत्माओं को, और वैसे भी हमने जो जन्म जन्मांतर विकर्म किए हैं उसका भुगतना पड़ेगा, तो वो तो दुख तो होगा, लेकिन ये ईश्वर की भावी नहीं है, ये ड्रामा की भावी है। ड्रामा माना जैसा कर्म हमने किया है वैसा ही फिर वो, अगर श्रेष्ठ कर्म किए हैं तो स्वर्ग के। ये जो अविनाशी यज्ञ की आपने बात की ना, इसी का यादगार रूप में आज भी सुख शांति के लिए यज्ञ करते लोग। बिल्कुल। और लेकिन उस यज्ञ में क्या करते, तिल ये वो माना स्थूल चीजें सब स्वाहा करते। बिल्कुल। लेकिन स्थूल चीजें स्वाहा करने थोड़ी विकर्म विनाश होंगे। बिल्कुल नहीं। भगवान बोलता है कि विकारो स्वाहा करो, इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो तुम्हारे दुख देने वाले जो है, ये जब विकारों को स्वाहा करेंगे तब जाके आत्मा शुद्ध बनेगी। बिल्कुल। लेकिन वो लोग करते नहीं, और वो स्थूल सामग्री करके तो एक मन की संतुष्टि हो जाती कि भाई शुद्धि होगी। हाँ। और मध्य काल में तो ऐसे हुआ ईश्वर भाई जी कि इतनी अंधश्रद्धा हो गई समाज में कि बाबा ने कहा मैं की बलि चढ़ाओ। मैं अपने देहाभिमान की बलि चढ़ाओ, उन्होंने जानवरों की वो मैं करने चढ़ा दी। तो इसलिए कि ये तो अंधश्रद्धा है। बाबा कहता है कि इसमें अब ये पुरानी दुनिया, कोई भी भगवान ऐसा तो किसी को दुख नहीं देता है। नहीं। और जो प्राणी को आप काटते हो उसके सामने कितना तड़पता है। बिल्कुल। ऐसा भगवान को स्वीकार नहीं, कोई तड़प के कोई मरे और मेरे लिए कोई ऐसी जान दे, ये तो भगवान कदापि स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप है बच्चों का। बिल्कुल। उसके सामने कोई किसी की हत्या करे, उसको दुख होगा। हम आत्मा को दुख होता है तो क्यों नहीं होगा। तो ऐसे सब आपने जो बोला वही बात है। जी। तो बाबा आज अपने मूल बात पर आता है। बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा को यह ज्ञान भूल गया है कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, और इसी से सारा जो दुख दर्द जो कुछ हम अब भुगत रहे हैं उसका मूल कारण है हम ये भूल गए कि हम आत्मा है। आत्मा है, बिल्कुल। और हमारे रहने का स्थान मूल वतन है, परम धाम, शांति धाम जिसको कहते हैं। यह शरीर हमको यहाँ मिलता है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। ये भी बाबा रूहरियान का तरीका, आत्मचिंतन का तरीका सिखाता है कि अब ये हमने ऐसे ऐसे पाठ बजाया, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैंने शरीर लेकर सृष्टि पर पाठ बजाया, अब ये चक्र पूरा हो गया, अभी हमको अपने मूल वतन घर जाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा है। और अब घर जाने के लिए क्या है, कंडीशन है उसके लिए कि पवित्र बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, सारे अवगुणों को निकाल देना है। तो अच्छी बात है मंगेश भाई। वो एक गीत में सुना था, जब हर कोई आता है आके चले जाता है, ना कोई ठहरा ना कोई ठहर पाता है। आत्मा अकेले आती है संसार में, एक माँ के गर्भ में जन्म लेती है, फिर वो बड़ा होती है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे विकार आना शुरू होता है, काम क्रोध लोभ अहंकार, और इस विकारों के वश होके वो उल्टे काम भी करती, अच्छे काम भी करती। जो अच्छे काम हो तो उसका तो बहुत महिमा दुनिया में, उसकी गाथा गाई जाती है, इतिहास बनते उसके, उसके इतिहास को याद किया जाता है उस व्यक्ति को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो विकारों के आधीन होकर ऐसे काम करते, ऐसे भ्रष्टाचार पापाचार अत्याचार करके अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेते, पूरे आत्मा को दुखी करके, फिर आत्मा दुखी होके जाती है, फिर दुखी होके फिर उसी वायुमंडल में जन्म लेती है। तो माना कितना संसार का चक्र है, व्यक्ति को समझ की बात है जो भगवान अभी समझ दे रहा है। बिल्कुल जी।
तो बाबा कहते एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और वो रानी सबको परेशान कर रही थी कि मेरा हार ढूंढो, मेरा हार ढूंढो। फिर एक दासी ने कहा रानी जी ये तो आपके गले में ही पड़ा है। तो ऐसे ही मनुष्य की हालत है कि शांति के लिए वो दर दर भटक रहा है, लेकिन बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि अरे भाई शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, बस तुम अपने आप में टिक जाओ, आत्मा स्वरूप में बस टिक जाओ। जी, बहुत अच्छा। फिर बाबा आगे कहता है कि बाप है सत चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने आगे बताया कि तुमको मालूम है कि मक्खियों की भी रानी होती है और वो सारा झुंड उस रानी के पीछे चलता है। ऐसे ही बाबा ने एकदम कि अभी अंतिम समय जब आत्माएं परमधाम जाएगी तो सब आत्माएं शिव बाबा के पीछे पीछे जाएगी, सब आत्माओं को बाबा ले जाएगा, क्योंकि गेट खुला नहीं, रास्ता ही नहीं पता किसी को। हाँ जी, और बाबा के सिवाय कोई ले नहीं जा सकता। तो तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे अपने घर शांति धाम। बाबा कहता है कि मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु यह पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। देवी देवता मंदिरों की पूजा, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हम भी इनकी बिरादरी के ही है, हम ही वास्तव में देवी देवता थे। फिर धीरे धीरे हमारे में पतन हुआ, इसलिए हम उनकी मूर्तियां बनाकर पूजन करने लगे, क्योंकि हमारे में वो दैवी गुण नहीं थे। भारत जो इतना ऊंच था वह नीच कैसे बना? मूल बात देह अभिमान की, कि आत्मा अभिमान को भूल गए। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, ये भी बाबा कहता है कि हर युग के बाद संगम होता है, लेकिन ये जो है कलयुग और सतयुग का संगम, इसको बाबा कहते हैं ये है पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि और संगम युग में कोई चेंजेस नहीं होता, और युगों में गिरता ही जाते हैं। सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का द्वापर, वहाँ कोई उन्नति नहीं होती है, वहाँ गिरती कलाई है। लेकिन ये जो संगम युग है ये सबसे इम्पोर्टेंट। वो जो सतयुग त्रेता वाला संगम बाबा कहते हैं उस संगम का कोई महत्व नहीं, वहां तो कुछ होता ही नहीं। यह बातें तुम जानते हो। सतयुगी सूर्यवंशियों ने फिर चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया, ये भी आज बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई। और इसका हमारी दादियों ने जो संदेशी आती है सब साक्षात्कार भी किया हुआ है कि कैसे चंद्रवंश सूर्यवंशी राजधानी ट्रांसफर होती है। वहाँ कोई आक्रमण या लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव ऐसे कुछ नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है कि सतयुगी सूर्यवंशी ने चंद्रवंशियों को राज्य कैसे दिया। ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाई, नहीं, जो चंद्रवंशी राजा होता है तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग्य का तिलक दे, तख्त पर बिठा दे, बहुत सम्मान सहित। राजा राम रानी सीता का टाइटल मिलता है। अच्छा। ये भी ऑटोमेटिक ड्रामा में जैसे 1250 वर्ष सतयुग का पूरा हुआ, लक्ष्मी नारायण की 8वीं गद्दी पूरी हुई, ये 9वां जो राम सीता का राज्य शुरू होता है, श्री राम सीता का, तो वो 8वें लक्ष्मी नारायण उनको ट्रांसफर करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया राज, बहुत सुंदर बाबा ने, बिल्कुल। हाँ, तो और वहीं से पहला जो टाइटल था वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व महाराजन। अभी यहाँ राजा राम और रानी सीता, महारानी नहीं, रानी टाइटल शुरू होता है त्रेता से। बिल्कुल, राजा राम और रानी सीता का टाइटल मिलता है। किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशियों ने ट्रांसफर किया। अब तुम राज्य करो, जो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में भी देखी है, दादियों ने देखा है। बाप कहते हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार कर सबको शांति धाम ले जाता हूँ। कलयुग के अंत में A to Z सभी आत्माओं का बाबा कहते मैं उद्धार करता हूँ। देवताओं को तो पूछते हैं, इससे सिद्ध है उन्हों के बिरादरी के हैं। हमारे घर में पूर्वजों के फोटो होते हैं, तो फोटो किस बात का प्रतीक है कि हम इनके वंशावली के अब श्री राम सीता या लक्ष्मी नारायण हम ये फोटोज लगाते हैं देव, इससे साफ सिद्ध है कि यही हमारे पूर्वज कोई बंदर या जानवर हमारे पूर्वज नहीं थे। इसलिए कुल देवता बोलते ना, हमारी कुल देवता है। कुल देवता क्या होता है? कुल के ना, उसी कुल के हम। हाँ जी।
तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सुंदर रीति से समझाया। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा की तो बहुत सुंदर शिक्षाएं होती है और बाबा हर बात एक एक करके इतना डिटेल बताता है जो बच्चे से बूढ़े तक सब समझ ले। इसलिए बाबा बोलता है कि जो ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते, तो खास बाबा ने बताया था, आपने जो बताया डिटेल में। फिर बाबा ने जो आज मुख्य बात बताई कि सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना, कल नहीं 2 दिन पहले स्वभाव संस्कार के ऊपर मुरली थी, तो बाबा बोला कि अपना स्वभाव जो दैवी बनाना है और ड्रामा के अतीन्द्रिय सुख में रहना है हमेशा, और इसमें आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखना है। जो आदि मध्य अंत राज है इसको भी बुद्धि में रखना है, और वो बुद्धि में जब रहेगा तो हर्षित रहेंगे, भाव होता है, नहीं तो फिर हर्षित नहीं रह सकते। इसलिए भाव होता है, और इस राज सबको समझाना भी है कि किस तरह ये ड्रामा का आदि मध्य अंत चक्र घूमता है, ये राज सबको समझाना भी है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन सब स्वाहा करना है, ये स्वाहा करना है, और सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। हाँ जी। कईयों का तो यार तन भी बीमार हो जाता है, धन भी कोई राजा खाता है, कोई चूर लौट जाता है, कहीं मिट्टी में मिल जाता है। हाँ, लेकिन भगवान बोल तुम्हारा तन भी स्वस्थ 21 जन्म के लिए निरोगी काया बनेगी, और ये धन भी ट्रांसफर हो जाएगा अभी जो लगाएंगे आगे के लिए कई जन्मों के लिए। तो बहुत सुंदर बाबा ने सिस्टम बताए कि ट्रांसफर करना है, तो बहुत अच्छा। और सारी इसमें मन और बुद्धि की बात है, मन बुद्धि की। बाकी बाबा ऐसे स्थूल में कुछ नहीं है, लेकिन मन बुद्धि से जितना आप समर्पण हो जाएंगे तो नई दुनिया में वो ट्रांसफर होकर मिलेगा। बिल्कुल। और वरदान है मंगेश भाई आज कि अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी हो। तो कौन सा है तीसरा नेत्र? वंडरफुल, थोड़ा बताइए। बाबा की लैंग्वेज भी इतनी ऊंची लैंग्वेज है कि मस्तक पे तीसरा नेत्र। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं, या शंकर जी को भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरा नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। आपने वो दिलवाड़ा मंदिर में देखा होगा जो योगी है ना, उनकी भी उनका भी दिखाते हैं, उनका भी दिखाया है जो तपस्या में बैठे। ये भी देखो कितना बड़ा गायन है कि शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हुआ। अब ये देखो इसका आध्यात्मिक अर्थ कितना सुंदर होता है कि जब आत्मा का ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है ना तो बुराइयों का अंत हो जाता है, विनाश हो जाता है, बुराइयां खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही, ये एकदम एग्जैक्ट है। तो बाबा कहते हैं वो तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए कंडीशन ये है कि सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। उसमें और एक बात है, हाँ जी, शंकर जी को तीसरा नेत्र खुलता है, लेकिन उनको अशरीरी का जो हम जो अशरीरी बनते हैं ना, तो उनको निर्वस्त्र दिखाते, मना वस्त्र नहीं दिखाते। हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो भी बाकी सारे देवताओं को श्रृंगार ये वस्त्र पूरे सुशोभित दिखाते, लेकिन शंकर जब तपस्या करता है तो उसके वस्त्र नहीं दिखाते। हाँ जी, हाँ, और तब वो तीसरा नेत्र खुलता है। ये बॉडी को भूलेंगे, आत्मा समझेंगे तभी वो खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। तीसरा आ गया, बाबा के अलावा कोई भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव, वहां कहीं अटैचमेंट आपकी हुई कि बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना तीसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न, तीसरा न कोई। और स्लोगन है उसी के आधार से स्लोगन, निश्चय और जन्म सिद्ध, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो स्लोगन है प्रश्न चित्त बनना है। अर्थात प्रश्न चित्त अगर है तो परेशान होंगे, और परेशान करना, प्रश्न चित्त होना अर्थात परेशान रहना और परेशान करना। जो प्रश्न चित्त होगा किसी भी बात में कि क्या क्यों इसमें जाएगा तो खुद भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, ये बात है कि इसलिए बाबा कहते हैं प्रश्नों से पार हो जाओ। और उसके लिए ये जो ड्रामा की बिंदी का ज्ञान बाबा देता है वो इसी के लिए है कि प्रश्न खत्म, सदैव समाधान स्वरूप। जी।
और अव्यक्त इशारे जो इस मास के चल रहे कि सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल और सहनशील बनाओ। इसमें भी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि, बड़ा सुंदर नाम दिया बाबा। कर्म श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं है तो भी श्रेष्ठ नहीं है। सरलता तो है लेकिन सरलता के साथ बाबा कहते हैं सहनशीलता भी जरूरी है। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मंगेश भाई। ओम शांति। थैंक यू।